हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय उमेश सर। आज सिंगेज मैथमेटिक्स की सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री बुक का लेक्चर फर्स्ट चैप्टर सेकंड है एंड फर्स्ट चैप्टर आई होप सभी स्टूडेंट्स ने काफी इंजॉय किया होगा। एंड आज इस सेकंड चैप्टर के सीरीज में जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। हमने फर्स्ट लेक्चर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में काफी डिटेल से डिस्कशन कर लिया है, तो अब शुरू करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो होता है कि अगर आपके पास ए कोई फंक्शन है, ए पावर एक्स, और उसकी वैल्यू अगर आपके पास कुछ b जैसी होती है, a की पावर x की वैल्यू अगर b के इक्वल है तो आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? LOG लॉगरिथमिक को आप सिंपली log से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देखो जो यहां पर बेस है वो दोनों में सेम होगा। यहां पर भी बेस a था एंड राइट साइड में जो मैंने log के साथ लिखा वहां पर भी बेस a है। और उसके बाद जो राइट साइड में b लिखा हुआ था आपके पास यहां पर, उस b को आप यहां पर इसके आर्गुमेंट में लिखेंगे और x को इसके पावर में लिखेंगे आप। ठीक है, दोबारा समझिए बात को। अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप log की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपके पास a की पावर x है और इज इक्वल टू b उसकी वैल्यू है, तो सबसे पहले आप log में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको पहले लिखेंगे log, फिर log के बिल्कुल सामने आप b लिखेंगे जिसको आप आर्ग्यूमेंट कहेंगे। log का आर्ग्यूमेंट है b, ठीक है। और इस log का जो बेस है वो a होगा। जैसे एक्सपोनेंशियल में बेस a है वैसे यहां पर बेस a है, बट आप इस log की फॉर्म में ये मत समझिए कि a की पावर b है। a की पावर b नहीं है यहां पर log बेस है, ठीक है, और उसका आर्ग्यूमेंट b है। log b विद आर्ग्यूमेंट a और इसकी वैल्यू x के इक्वल है। तो उसको लिखा कैसे गया है वो समझो। दोनों का बेस सेम रखेंगे आप। एक्सपोनेंशियल में जो राइट साइड में लिखी हुई वैल्यू है उसको आप आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करेंगे और जो x था उसको राइट साइड में लिखेंगे। और इंटर कन्वर्टेबल आप इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं। a की पावर को अगर आप x लिखेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए? यहां से b आना चाहिए। a की पावर x इज इक्वल टू b, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आई होप सभी को एक्सपोनेंशियल को log में एंड log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना आ गया होगा। इसके ऊपर आपको काफी सारे क्वेश्चंस आज करने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड, ग्राफ की बात करते हैं। अगेन log की फॉर्म में, अगेन जो log है आपके पास log बेस a और b, इसमें जो बेस है a, उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है कि जो बेस है इस a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए एंड 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑल्सो b मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मतलब a क्या क्या हो सकता है a, ठीक है। तो दैट इज आप यहां से लिख सकते हैं a के बारे में कि a क्या क्या हो सकता है। a 0 और 1 के बीच में, एंड या आप यहां पे और यूज कीजिए, और क्या क्या हो सकता है। a की वैल्यू 1 से बड़ी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई a के लिए। एंड सेकंड कंडीशन b के लिए 0 से ग्रेटर होना चाहिए, जैसा हमने एक्सपोनेंशियल में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। ऑलमोस्ट वैसा ही यहां पर a के बारे में बात चल रही है। क्लियर? नाउ
अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। ग्राफ यहां पर दो पॉइंटों पे डिपेंड करता है। अगर बेस, केस नंबर फर्स्ट, इफ उसका जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में है, एंड सेकंड केस, इफ बेस विच इज a ग्रेटर देन 1। तो इस फर्स्ट कंडीशन के लिए जो ग्राफ होना चाहिए लोग का, क्योंकि 0 और 1 के बीच में यानी कि 1 से लेस है, 1 से लेस है, तो इसका जो ग्राफ है वो एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। और डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे बनेगा आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। पॉजिटिव वाई एक्सिस को अप्रोच करता हुआ डाउनवर्ड जाएगा ग्राफ, एंड जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट आपके पास 1,0। ठीक है, ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। सेकंड केस, अगर a 1 से बड़ा है तो उस केस में जो आपके पास ग्राफ है वो कहां से जाएगा, इंक्रीजिंग होगा, और वो पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ y की तरफ से होता हुआ पॉजिटिव y की तरफ कुछ इस तरह से होगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस इज अगेन 1,0। ठीक है, ये दोनों ग्राफ आपको काफी अच्छे से याद रखने हैं। इसी के साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट भी बता देता हूं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप जाके वो जरूर देखिए, ताकि सभी पॉइंट्स आपको रिलेट करते हुए आ जाएं। देखिए नोट क्या है फर्स्ट में, अगर आपने यहां पर दो वैल्यू ली है, एक x1 एक x2, और आप यहां से इनको ऐसे ग्राफ के ऊपर ज्वाइन करते हो तो आपको दो वैल्यूज यहां पर y एक्सिस के ऊपर मिल जाती हैं। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, लोग की होंगी, लोग बेस a x1 एंड सेकंड होगा लोग बेस a x2। तो मैं ये लिख रहा हूं कि इफ you take x1 and x2 such that x1 is less than x2, and if we apply log base a on both side with x1 and x2, ठीक है, तो क्योंकि जो इसका बेस है वो 1 से छोटा है, इसलिए आप यहां पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज करेंगे। और आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि log बेस a x1 की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू log बेस a x2। इसको आप काफी अच्छे से याद रखो, जेई मेन जेई एडवांस इस टॉपिक से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट सेकंड केस में अगर मैं इसी नोट की बात करूं तो इफ वी टेक x1 एंड x2 आर टू वैल्यूज सच दैट x1 इज लेस एंड x2 इज ग्रेटर, तभी तो आपने x2 को आगे लिखा और x1 को पहले लिखा है। और ग्राफ के ऊपर जब आप इन दोनों को स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे और x2 को भी ज्वाइन करेंगे तो आपके पास इस ग्राफ के ऊपर इस y एक्सिस के ऊपर दो वैल्यूज आ जाएंगी, और वो दोनों वैल्यूज क्या क्या होंगी, log बेस a x1 log बेस a x2। मतलब अगर आपने दोनों तरफ log बेस a अप्लाई कर दिया है तो आप देखिए log ग्राफ से देखिए log बेस a x1 की वैल्यू छोटी और log बेस a x2 की वैल्यू बड़ी है, मतलब साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि आपके पास a की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो ये इंटरकन्वर्टिबल है, इस बात को आप याद रखें। मतलब मैं यहां पर इफ एंड ऑल इफ का साइन यूज कर देता हूं कि अगर आपको log हटाना है या लगाना है, आप साइन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, इसको आप ध्यान रखें। मैं शॉर्ट में पिछले लेक्चर के जैसे यहां पर लिख देता हूं कि आपने यहां पर चेंज किया है एंड यहां पर चेंज नहीं किया, नो चेंज ऑफ साइन ऑफ इनइक्वलिटी। ओके, आई होप काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब शुरू करते हैं इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3
उस 3 की पावर में है log, और इस log का आर्गुमेंट 3 है और उसका बेस है 9। तो सबसे पहले आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो जो जनरल डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसी का यूज करेंगे। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। अगर आपके पास a की पावर x b के इक्वल है तो आप इसको log की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे, log का आर्गुमेंट b होगा और log का बेस a होगा, ना कि b का बेस a है। ओके, इस बात को अच्छे से याद रखें। और आगे इसके आगे x है और ये इंटर कन्वर्टिबल है। अब आप log से चलना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप समझो बात। 3 का तो 3, 2। अब आप ऐसे समझो कि यहां पर log बेस तो 9 था आपके पास, ठीक है, यहां पर बेस आपके पास था 9, और आप यहां से इसको कैसे लिख पा रहे हो, समझो बात को। देखो इसके लिए मैं एक अलग से आपको साइड में लिख के बता रहा हूं। log बेस 9 और 3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लो इसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए x है, तो आप क्या लिखोगे यहां से कि 9 की पावर x इज इक्वल टू 3 है, और 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और आगे 3 की पावर 1 है, मतलब 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। अभी हमने log की प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं है, अदरवाइज इसको आप काफी और आसानी से भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपको पता लगी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2, और 2 से 2 को आप जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, log का आर्ग्यूमेंट है 4 और इसका बेस है 0.5 और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर एंड इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि अगर आपके पास कहीं एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लिखा हुआ है तो हम सिंपल एक्स नहीं लिखेंगे। क्या लिखोगे आप यहां से, मॉडुलस ऑफ एक्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट। तो इसको अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं तो इट बिकम log बेस 0.5 विद आर्ग्यूमेंट 4 एंड इस पूरे का मॉडुलस। अब आप ऐसे समझो कि आप इस अंदर जो पार्ट इसको सोल्व करना चाहते हो तो अलग से मैं इसको लिख लेता हूं। log 0.5 बेस में है, 4 इसका आर्ग्यूमेंट है, इसकी वैल्यू आपको चाहिए तो आपने इसको x एज्यूम कर लिया है। मतलब आप यहां से कह सकते हैं 0.5 की पावर x इज इक्वल टू 4 एंड इसको आप लिख सकते हैं 5/10 पावर x इज इक्वल टू 4 को आप 2 का स्क्वायर एंड यहां से 1/2 की पावर x हो जाएगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 2 की पावर 2। सो माइनस x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं इस अंदर एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है मॉडुलस के अंदर, इसकी वैल्यू आपके पास -2 है और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा यहां से 2। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि यहां पर जो हम आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, वो हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके पास आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखो log की डेफिनेशन यहां पर फिर से अप्लाई कीजिए तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं कि b की जो वैल्यू है ना, b की वैल्यू वो किसके इक्वल होगी, √8 की पावर 3 एंड 1/3। तो आपको b की वैल्यू निकालनी, बस इस एक्सपोनेंशियल को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 इंटू यहां पे 3 3 जा 9 एंड 1 10 हो जाएगा 10/3। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। एंड इस 8 को आप क्या लिख सकते हैं अलग से, इसको आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, पावर में 1/2 एंड 10/3 आपके पास था।
3 को आप यहां से कैंसिल कीजिए, 2 को 10 के साथ कैंसिल करेंगे तो 2 की पावर 5 आएगा, विच इज 32। ओके, काफी अच्छे से ये बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, log बेस 5, फिर उसके आर्ग्यूमेंट में log बेस 2 है, उसके आर्ग्यूमेंट में आगे log बेस 3 है, उसके आर्ग्यूमेंट में फिर log बेस 2 है, और आगे यहां पर 512। तो सबसे पहले आप जो सबसे लास्ट में log है, मतलब 512 के पास log, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे देखें, log 2, log बेस 3, इसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए पहले इसको या तो आप x समझिए, देखो कैसे, log बेस 2 512 इज इक्वल टू x, 2 की पावर x इज इक्वल टू 512, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर यहां से 9 हो जाएगी, ठीक है, और x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 9। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 2 की पावर कितनी करूं, इस 2 की पावर कितनी लिखूं कि 512 आ जाए, ठीक है। बिना x माने आप डायरेक्ट शॉर्टकट ऐसे सोच सकते हैं कि 2 की पावर कितनी करूं कि 512 आ जाए, तो ऑफ कोर्स 9 हमें करना पड़ेगा यहां से ताकि 512 आ जाए। सेम सिनेरियो यहां से जनरेट कीजिए, log 2, अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 3 की पावर कितनी करें कि 9 आ जाए, तो 3 की पावर 2 करेंगे तभी 9 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब log बेस 5 है, इस 2 की पावर कितनी करोगे आप कि 2 आ जाए यहां से, तो 1 करना पड़ेगा यहां से। और अब ऐसे सोचो कि 5 की पावर कितनी करूं, इस 5 की पावर कि 1 आ जाएगा यहां से, तो 0, क्योंकि किसी की पावर भी 0 कितनी होती है? 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, log बेस 5x है वो a के इक्वल है, ठीक है, और log बेस 2 आर्ग्यूमेंट y अगेन a के इक्वल है, तो आपको वैल्यू बतानी यहां से 100 की पावर 2a माइनस 1 की इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब देखो इसमें इस फर्स्ट को तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 पावर a, log की डेफिनेशन से, यहां से y इज इक्वल टू 2 पावर a। ओके, नाउ आपसे पूछा गया है 100 की पावर 2a माइनस 1, और इसको आप लिख सकते हैं 100 की पावर 2a इंटू 100 की पावर माइनस 1। इस 100 को आप लिख सकते हैं 25 इंटू 4, इसकी पावर हो जाएगी 2a इंटू 1 अपॉन 100। 25 को लिखते हैं 5 का स्क्वायर, 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, इस कंप्लीट की पावर 2a आपके पास है अपॉन 100 है, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर a, 2 की पावर a, और इस कंप्लीट की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 अंदर था उसको आपने बाहर लिखा, अपॉन 100 है। अब 5 पावर a को आप क्या लिख सकते हैं यहां से? x, और 2 पावर a को लिख सकते हैं y। इस कंप्लीट की पावर 4 है, डिनोमिनेटर में 100 है। यही आपको बस फाइंड आउट करना था, आपको यहां से x और y के टर्म में एक्सपेक्ट करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इसको आप होमवर्क में जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। इसका आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप खुद ट्राई करके देखें, और अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसका जो आंसर होगा आपके पास वो आना चाहिए यहां से -1। ओके, तो आप इसको होमवर्क में ट्राई कीजिए,
नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और जिन स्टूडेंट्स का आ जाता है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने स्टूडेंट्स का यहां पर आंसर आ चुका है, ताकि मुझे भी ये समझ में आ जाए कि मैं जो यहां पर आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूं वो कितना सक्सेस हो पा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सोल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। देखो सेम पैटर्न यहां पे अप्लाई करेंगे। log बेस 4 उसके साथ log बेस 3 log बेस 2 x 0 के इक्वल है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आर्गुमेंट समझिए। तो log बेस 3 log बेस 2 x, यहां से 4 की पावर 0 आ जाएगी, ठीक है। और 4 की पावर 0 को आप कितना लिख सकते हैं, यहां से 4 की पावर 0 को आप यहां से 1 लिख सकते हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट है दोबारा से, तो आप 3 की पावर में 1 को लिखें। log बेस 2 x इज इक्वल टू 3 की पावर 1, और यहां से आपके पास log बेस 2 x इज इक्वल टू 3 आएगा। और अब आप यहां से x की वैल्यू लिखेंगे, तो 2 की पावर 3, मतलब x की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से 8। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया है। और अगर सारी बातें जो मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं समझ में आ रही हैं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि यहां पर मैं फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां पर इतने सारे क्वेश्चंस हर छोटे छोटे टॉपिक के लिए भी समझाए जा रहे हैं, उसका बेनिफिट हर स्टूडेंट को मिल सके, ठीक है। आपको किसी अदर चैनल पर सिंगेज बुक का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले प्लीज आप इनको शेयर जरूर कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट log बेस 10 2 लाइज बिटवीन 1/4 एंड 1/3। ओके, सो सबसे पहले तो ये पूछना क्या चाह रहा है, ये ऐसे पूछना चाह रहा है कि log बेस 10 और 2 है, उसकी वैल्यू 1/4 और 1/3 के बीच में ही होती है। तो अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इधर करता हूं। फर्स्ट पार्ट है 1/4 लेस देन log बेस 10 आर्गुमेंट 2, एंड यहां से log बेस 10 आर्गुमेंट 2 लेस देन 1/3, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप समझो बात को कैसे लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप इन दोनों को, एक सेकंड, 1 सेकंड, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 लेस देन 10 पावर 1/3 होगा। 2 लेस देन 10 पावर 1/3, आपने log की डेफिनेशन अप्लाई की, 2 को आपने यहां पे रख लिया और 10 के पावर 1/3 राइट साइड में कर दिया है। और अब जब आप यहां पे दोनों तरफ क्यूब लेंगे, तो 2 की पावर 3 लेस देन यहां पर 10 की पावर 1/3 इंटू 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 लेस देन यहां पर कितना आएगा, 10। तो यहां पर जो इनइक्वलिटी आई है ये क्या है, ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट पोर्शन है जिसको मैंने टिक लगाया है ये ट्रू हो गया। सिमिलरली अब आप सेकंड पार्ट को देखें, इसको भी आप इसी तरह से लिखें। कैसे, पहले तो आप इसको log बेस 10 2 और लेस देन को आप ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर लो, ताकि इसी पैटर्न से आप इसको लिख सकें। अब इस 2 को तो आप सेम रखें, यहां से ग्रेटर देन 10 की पावर 1/4 हो जाएगी बाय डेफिनेशन ऑफ log, और 2 की पावर 4 ग्रेटर देन 10, और ये क्या है 16 ग्रेटर देन 10, और ये पार्ट ट्रू है। अगर ये भी ट्रू है इसका मतलब जो इनइक्वलिटी आप लेके चले हो वो भी ट्रू है, और इन दोनों की वजह से ही गिवन क्वेश्चन ट्रू है। तो आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन क्या हो गया, आपका ट्रू है। आपने यहां से प्रूव कर दिया कि अगर इस बॉक्स में लिखी हुई इनइक्वलिटी के दोनों पार्ट ट्रू हैं, लेफ्ट और राइट, तो आप कह सकते हैं कंप्लीट इनइक्वलिटी भी वेरीफाई हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नंबर ऑफ रूट्स आपको यहां पर बताने कितने होंगे इस इनइक्वलिटी के। देखिए एक्स क्यूब माइनस लोग बेस 0.5 और x इज इक्वल टू 0 है। ओके, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी करवाए थे नंबर ऑफ रूट्स के लिए, और मैंने आपको यह सजेस्ट किया था कि आप ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करो, दोनों का ग्राफ, लेफ्ट का भी और राइट का भी। अब देखिए, इसका आप अलग से ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे और राइट साइड का आप अलग से ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट करते हैं ये आपको ऑब्जर्व करना है। पहले राइट साइड की बात करता हूं, तो राइट साइड में लोग का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, और ये ग्राफ किसका है यहां पर, लोग 0.5 बेस x का ग्राफ है ये, ठीक है। दूसरा आता है x की पावर 3 का। x की पावर 3 का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, उसको आप अच्छे से ध्यान रखें, जो मैं बना रहा हूं ध्यान से देखो। यह है आपके पास x की पावर 3 का ग्राफ, ठीक है। यह आपके पास x के पावर 3 का ग्राफ था, ठीक है। मैं यहां पर एक्सिस को भी रिप्रेजेंट कर देता हूं साथ साथ। तो अब ये दोनों ग्राफ कितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, ओनली 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर एक बार ही इंटरसेक्ट किया गया है। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और अगर ये सारी बातें समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।